मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों को कहां सावधानी रखनी चाहिए और कहां कहां से उन्हें लाभ की प्राप्ति हो रही है। साथ ही कार्यक्रम के अंत में मैं कुछ उपाय बताऊंगा जिन्हें अपना करके मिथुन राशि के जातक इस वर्ष का बेहतर से बेहतरीन लाभ ले सकेंगे। हम मिथुन राशि के जातकों के करियर, व्यवसाय, बिजनेस, मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले वर्ष 2025 में ग्रहों से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं होगी, उसके बारे में मैं बता दूं आपको। देखिए, आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने ग्रहों को, जो मुख्य ग्रह हैं गुरु, शनि, राहु को दो स्थान दिया हुआ है, इन दो राशि में बताया हुआ है। क्यों बताया हुआ है? जैसे कि अगर आप देखें, मैंने गुरु को मिथुन राशि में भी बताया हुआ है और वृषभ में भी बताया हुआ है। ठीक उसी तरीके से केतु को भी सिंह और कन्या में, और शनि और राहु को कुंभ और मीन में। तो देखिए, वह इसलिए ऐसा कि इस वर्ष 2025 ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत खास है, क्योंकि इस वर्ष सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 15 मई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु मीन राशि से कुंभ में आएंगे, तो वहीं केतु कन्या राशि से सिंह राशि में आएंगे। अच्छा, इन सभी ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा उसका विस्तृत फलादेश में मैं करूंगा आगे अपने कार्यक्रमों में। हर एक राशि से संबंधित बात भी होगी, हर एक ग्रह से संबंधित जो, और हर एक राशि पर उसका प्रभाव क्या होगा उस पर भी बात होगी। अब आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि आपके लिए क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए 15 मई तक बृहस्पति कहाँ रहेंगे? व्यय भाव में। उसके बाद आपके लग्न में ही आ जाएंगे, जो कि बहुत ही शुभ है। इसके बाद 29 मार्च को शनिदेव आपके लिए दशम भाव में प्रवेश करेंगे, और ठीक उसी तरीके से अभी आपके लिए शनिदेव नवम भाव में रहेंगे 29 मार्च तक। उसके बाद ये स्थिति बदलेगी, और 18 मई को केतु आपके लिए पराक्रम भाव में जाएंगे। केतु का पराक्रम में जाना अत्यंत शुभ। तो आपके लिए जो ग्रहों का इशारा है वह जबरदस्त है, और ग्रह यह इशारा कर रहे हैं कि इस वर्ष आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी। अभी नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में आप व्यय से परेशान हैं, क्योंकि बृहस्पति का संचरण 12वें भाव में है। परंतु बृहस्पति जैसे ही लग्न में आएंगे, बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे होगी, जो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है शिक्षा के लिहाज से। साथ ही साथ सप्तम भाव में होगी तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से बेहतरीन रहेगी, और नवम भाव पर होगी तो भाग्य में अभिवृद्धि करने वाली होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी बात करते हैं कि उनके लिए इस वर्ष क्या है। तो देखिए, अभी आपके लिए दशम भाव में राहु है। राहु कब तक? तो राहु की स्थिति रहेगी आपके लिए 18 मई तक, और 30 मार्च से शनि का भी प्रवेश यही हो जाएगा। तो आपके लिए अप्रैल और मई 2 माह जहां शनि और राहु की युति रहेगी, वो 2 माह आपके लिए कुछ परेशानी वाला हो सकता है। इन 2 माह में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन पे वर्क प्रेशर बढ़ सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो कुछ दबाव या तनाव महसूस कर सकते हैं, परंतु उसके बाद स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। उसके पहले भी अनुकूल रहेगी। जब तक राहु यहाँ इंडिपेंडेंट अकेले हैं तब तक स्थिति आपके लिए अनुकूल है। और अगर इन 2 माह को छोड़ दिया जाए तो पूरे वर्ष आपके पदोन्नति के चांस दिख रहे हैं, यानी प्रमोशन। साथ ही साथ आपको विदेश यात्रा का भी मौका मिल सकता है। बृहस्पति की जो 12वें भाव में स्थिति है, जो लोग अपने कार्य के सिलसिले से या अपने बिजनेस के एक्सपेंशन को अब्रॉड तक ले जाने का सोच रहे हैं या विदेशों तक फैलाने का सोच रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन अवसर है। साथ ही साथ जो लोग प्राइवेट कंपनी में है, एमएनसी में है, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है इस वर्ष कि आपको फॉरेन का चांस मिल सकता है। तो एक बेहतरीन स्थिति है। हाँ, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए भी स्थिति अनुकूल है, लेकिन चाहे नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक बात का ध्यान रखिएगा, अप्रैल और मई खासकर कि इन 2 महीनों में अपने व्यवहार को काफी संतुलित बनाए रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि जो आपके बॉस हैं या आपसे जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनसे आपके संबंध मधुर रहे। ये स्थिति आपके लिए अनुकूल है। नौकरी के मामले में कहूंगा तो मिथुन राशि के जातकों का अब भाग्य बदल रहा है।
क्योंकि अभी आपको भाग्य भाव में शनि का भी साथ मिल रहा है। जब शनिदेव यहाँ आ जाएंगे तो मीन राशि में होंगे, तो बृहस्पति भी आपके लिए फिर लग्न में आ जाएंगे मई से। तो एक बेहतरीन स्थिति होगी जो आपके भाग्य को बढ़ाएगी, आपके व्यापार और व्यवसाय में भी अनुकूलता प्रदान करेगी। तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। हाँ, कुछ परेशानी आपको आएगी सितंबर और अक्टूबर महीने में। तो सितंबर और अक्टूबर महीने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवरऑल ये वर्ष आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होने वाला है। अब बात करते हैं क्या स्थिति रहेगी वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, अभी अगर मैं देखूं तो अभी का जो समय है मिथुन राशि के जातकों का, वो वैवाहिक जीवन के लिहाज से ठीक नहीं है। मिथुन राशि के कुछ जातक पारिवारिक कलह और अनबन से परेशान हैं। साथ ही साथ कुछ जातक अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंतित हैं। यह मिथुन राशि के, और कुछ लोग अपने संतान पक्ष से भी परेशान चल रहे हैं। मिथुन राशि के कुछ जातक ये स्थितियां परिलक्षित हो रही हैं। बृहस्पति का जो संचरण हो रहा है आपके लिए व्यय भाव में, यह आपके व्यय को बढ़ाने वाला है निसंदेह। और मई तक ये व्यय की स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। यानी मई तक जो है आपकी आर्थिक स्थिति भी उतनी सुदृढ़ नहीं कही जा सकती। धन आ रहा है पर वह धन व्यय हो जा रहा है। परंतु मई के बाद क्या होगा, जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ आएंगे तो स्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल होंगी और बृहस्पति की अपनी ही दृष्टि आपके विवाह स्थान में रहेगी, जो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही एक अच्छा वातावरण और बड़ा ही सामंजस्य वाली स्थिति उत्पन्न करेगी। तो एक बेहतरीन स्थिति। साथ ही साथ इस समय मिथुन राशि के वो जातक जो संतान को लेकर के परेशान है, यानी कुछ मिथुन राशि के वो जातक जो फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं या फिर जिनकी इच्छा है कि संतान की किलकारी जो वह घर में गूंजे, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन स्थिति है। आपको संतान प्राप्ति की संभावना इस पूरे वर्ष बनी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है, खास करके मई के बाद, पूरे वर्ष के कहने का अर्थ है कि मई के बाद ये स्थितियां बनेंगी। और मई से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है वो विशेष अनुकूल है। अक्टूबर में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा कुछ समय के लिए करके, परंतु वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर ये स्थिति बेहतरीन बनी हुई है और भाग्य भाव पर भी इनकी दृष्टि राहु की यहाँ उपस्थिति के बावजूद भी भाग्य को पुष्ट करेगी। अच्छा, एक और चीज आपके साथ इस समय होगा, मिथुन राशि के जातकों के मन में खास करके जून के बाद से आध्यात्मिकता के भाव का उदय होगा और सकारात्मक दृष्टिकोण का उदय होगा। जो जातक बहुत समय से निराश चल रहे थे, उनमें आशा की किरण का संचार भी होता हुआ पूर्णतः दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन स्थिति। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध कैसा रहेगा? तो देखिए, अभी का जो समय है मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध उतना अनुकूल नहीं है, परंतु मई के बाद अनुकूलता बढ़ेगी। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करेगी और बहुत संभव है कि आपके किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जिसको आगे चल करके आप अपना बनाने को सोचें या जीवन साथी के रूप में अपनाने का सोचें। जो लोग अपने प्रेम संबंधों को वैवाहिक जीवन में वैवाहिक सूत्र बांधने का स्वप्न देख रहे हैं, उनके लिए भी स्थिति पूर्णतः अनुकूल बनी हुई दिखाई दे रही है। तो प्रेम संबंधों के लिए भी समय जून के बाद से अच्छा है। एक समस्या वहां जरूर उत्पन्न होगी, जब राहु यहाँ नवम भाव में, जब राहु का राशि परिवर्तन होगा तो राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी। तो वह क्या होगी, किसी अन्य की वजह से, देखिए राहु करते क्या है, राहु मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं, तो किसी अन्य की वजह से वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो उसका आपको ख्याल रखना है। बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए तो यह जो पूरा वर्ष है यह लाजवाब है। कारण बता देता हूं कि बृहस्पति अभी भी अगर 12वें भाव में भी है, तो देखिए एक सूत्र है, उस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि 12वें भाव में जो ग्रह होते हैं वो अपने कारक में को जहां के वो कारक होते हैं उसमें वृद्धि करते हैं। बृहस्पति का भी गोचर से 12वें होना यह आपकी पढ़ाई के लिए श्रेष्ठ है। और सोने पर सुगंध वाली स्थिति तब बन जाएगी जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपकी ही राशि में आ जाएंगे। तो प्रबल आत्मविश्वास के साथ आप अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगे, आप एकाग्रचित होंगे। और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस समय बहुत ही अनुकूल है। हाँ, जो पंचम पे राहु की दृष्टि आएगी तो कभी कभी आपके मन में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन जो है हो सकता है। उसके लिए मैं आपको आगे उपाय बताऊंगा। वो उपाय मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए होगा, वो आप उपाय करेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। बात करते हैं स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो देखिए, इस पूरे वर्ष मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं यहीं पर स्पष्ट कर दूं कि जो मैं फलादेश कर रहा हूं ये आपके चंद्र राशि पर आधारित है। और देखिए, गोचर, कई बार आप लोगों को मन में संदेह होता है कि गोचर से जो भी फल बताए जा रहे हैं अच्छे या बुरे,
वो आपको उस तरीके से आप पे लागू नहीं हो रहे हैं। और कई लोग तो यह भी बोल देते हैं कि जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो कम होती हैं और जहाँ सावधानियां बरतने को आप बोलते हैं वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये चीज़ भी मुझे आपको कमेंट के माध्यम से प्राप्त होती है। तो देखिए, एक बात है, ज्योतिष शास्त्र सिर्फ गोचर तक ही सीमित नहीं है, यह एक आधार है, लेकिन इसके साथ अन्य कई पहलू भी जुड़े हुए हैं। जैसे आपकी महादशा और अंतर्दशा किन ग्रहों की चल रही है। अब मान लेते हैं कि आपकी महादशा और अंतर्दशा अशुभ ग्रहों की चल रही है, आपके कुंडली के मारक ग्रहों की चल रही है और गोचर में कितनी भी शुभ स्थिति हो तो आपको उस तरीके का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको अपनी महादशा और अंतर्दशा भी देखनी। हाँ, अब यदि महादशा और अंतर्दशा भी अनुकूल ग्रहों की चल रही है और गोचर में भी स्थिति अनुकूल है तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य का समय हर लिहाज से अनुकूल है। हाँ, मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव थोड़ा चंचल होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, मई के बाद से राहु की दृष्टि, यानी मई तक अगर हम देखें तो स्वास्थ्य आपका अनुकूल है। मई के बाद राहु की दृष्टि आपके लग्न पर होगी, पर वह राहु की जो दृष्टि होगी वह राहु की उच्च दृष्टि होगी। तो जो राहु और वहीं पर बृहस्पति विराजमान रहेंगे तो मन में भ्रम हो सकता है आपको, मुझे ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, परंतु बीमारी ज्यादा आपकी गंभीर होगी नहीं। फिर भी अगर छोटी बीमारी भी हो तो आपको टेस्ट अवश्य करा लेना चाहिए। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा आपका गड़बड़ रहेगा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे वर्ष स्वास्थ्य के मामले में आप लकी हैं। बात की जाए आर्थिक स्थिति की कि आर्थिक स्थिति आपकी कैसे रहने वाली है, तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मई तक आपका व्यय बहुत ज्यादा होगा। मई तक आपको निवेश नहीं करना है। हाँ, मई के बाद आप निवेश कर सकते हैं। मई के बाद आप प्रॉपर्टी लेने का सोच सकते हैं, प्रॉपर्टी का आपका योग बन रहा है। मिथुन राशि के ऊर्जा जो लंबे समय से भूमि भवन इत्यादि में निवेश का सोच रहे थे, मई जून के बाद से स्थितियां बहुत अनुकूल हो रही हैं। प्रॉपर्टी निवेश की स्थिति बनेगी, खास करके अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब बृहस्पति उच्च के होकर आपके धन भाव में आ जाएंगे तो कुछ पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे, या पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद है तो वो सुलझता हुआ दिखाई देगा और आप भूमि भवन में निवेश करेंगे। इस पूरे वर्ष मिथुन राशि के जातकों को निवेश की स्थिति अच्छी बनी हुई है। मई के बाद से खास करके हाँ, स्टॉक मार्केट इत्यादि में थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि वहां पे आएगी। राहु ही स्टॉक मार्केट में ले जाते हैं, परंतु आपके डिसीजन थोड़े से इस वर्ष स्टॉक मार्केट में गड़बड़ हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर आप जा सकते हैं। ट्रेडिंग इत्यादि से दूर रहिएगा। नहीं तो ट्रेडिंग में मई तक अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेड करते हैं, तो मई तक आपके लिए समस्याएं ज्यादा होंगी, ज्यादा लॉस आपको हो सकता है, क्योंकि जो गुरु हैं उनकी स्थिति कहाँ बन रही है, तो उनकी स्थिति 12वें भाव में बन रही है। तो 12वें भाव में स्थिति आपके लिए थोड़ा सा व्यय कारक सिद्ध हो सकती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो है बहुत बेहतरीन समय रहेगा पूरा वर्ष 2025। अब सावधानी आपको कहाँ कहाँ रखनी है, तो देखिए, जब तक आपके केतु सुख भाव में है कन्या राशि पे, आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि राहु भी यहीं पे है। तो राहु केतु का ये एक्सिस आपके 4th और 10th में बना हुआ है मई तक। इस समय आपको करना क्या है, माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोशिश करना है कि आपके द्वारा, आपके व्यवहार से माता पिता के सम्मान को ठेस न पहुंचे। आप उनका भरपूर ख्याल रखें। खास करके इस समय में भूमि संबंधित कोई अगर विवाद हो तो उसे मई तक टाल दें, इसके बाद आप उसमें आगे बढ़ें। इस समय में हो सकता है कि आपके बारे में कुछ अनर्गल बातें भी की जाए, खासकर मई तक, क्योंकि केतु यहाँ है, जनता का अभिभाव, आपके बारे में कुछ अनर्गल बातें भी की जाए, आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र भी किया जाए, परंतु आपको मौन रहना है और आपको जवाब जो है अपने काम से देना है। तो ये इन चीजों को आपको सावधानी रखनी है। वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी रखनी है, खास करके मई जून तक, जब तक राहु केतु का ये एक्सिस है ये आपको परेशान करेगा। तो मई जून तक वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखेंगे और छोटी छोटी बातों में उलझिएगा मत, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है, आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और आप आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब समय का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है, क्योंकि आने वाली जो गोचर की स्थितियां हैं, देखिए महादशा अंतर्दशा तो सबकी अलग अलग होती है, पर गोचर से जो स्थिति है, आने वाले आपके कुछ वर्ष बहुत अनुकूल रहने वाले हैं। तो अब आपको पूरा एफर्ट, पूरा फोकस जो होना चाहिए अपनी तरक्की पर होना चाहिए। ये चीजें आपके लिए बहुत अनुकूल है। अब करना क्या है, आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो देखिए, आपकी राशि मिथुन है तो आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। गणपति अथवा शीर्ष का पाठ भी करें, आपके लिए अत्यंत उत्तम होगा। प्रत्येक बुधवार को भगवान श्री गणेश को आप दुर्वा अवश्य अर्पित करें। जितना हो सके, जितना संभव हो सके, किन्नरों को कुछ दान दें, जो भी यथासंभव यथाशक्ति उतना करें। अगर संभव हो तो बुधवार के दिन खासकर
गौ माता को हरा चारा खिलाएं और एक माला ओम नमः शिवाय का भी आप जप करें। भगवान शिव और भगवान श्री गणेश की पूजा पूरे वर्ष करते रहें। आपके ग्रह आपका साथ देंगे और आप उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ अग्रसरित होइएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना कि वर्ष 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। और कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से हम लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। और मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए, उससे संकोच ना करें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।